तुम उसकी मसलहत को नहीं जानते, मगर वो रब तुम्हारी हर तकलीफ को जानता है। अल्लाह बेकरार की दुआ सुनकर उसकी हर तकलीफ दूर करता है और उसे अपनी रहमतों से नवाजता है। अल्लाह वो जो बेकरार की दुआ कबूल करता है जब वो उसे पुकारता है, और वो तकलीफ दूर करता है और तुम्हें जमीन का जानशीन बनाता है। सूरत नमल आयत नंबर 62। अल्लाह की मसलहतों पर यकीन रखें जो हो रहा है, इसमें यकीनन आप ही के लिए कोई बेहतरी है। ये अल्लाह पर तवक्कुल ही इंसान के लिए मोजिज़े करवाता है। जब भी आप बेकरार परेशानी की कैफियत में हो तो लोगों को पुकारने की बजाय अल्लाह को पुकारें। अल्लाह के सामने अपने मसाइल रखें, अल्लाह से मदद मांगे। अल्लाह आपकी पुकार को सुनकर आपके सारे गम, आपकी टेंशनें, आपकी सारी परेशानियां दूर कर देगा इंशाअल्लाह। एक चीज अगर अल्लाह आपसे ले लेता है तो वो किसी मसलहत की वजह से होती है, और अल्लाह पाक की किस काम में क्या मसलहत है ये हम नहीं जानते। और अगर कुछ चिन भी जाए तो ये भी देखें कि न जाने इसके बदले अल्लाह पाक किया कुछ अता भी करता है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है, और हमारे साथ जो भी मामलात होते हैं वो अल्लाह की मर्जी से होते हैं। इसलिए इंसान को अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह जो भी करता है हमारी बेहतरी के लिए ही करता है। जिनका अल्लाह पर तवक्कुल मजबूत होता है वो मुश्किलात से घबराते नहीं, वो परेशान नहीं होते, वो अल्लाह पर भरोसा रखकर अपने मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देते हैं। और आखिर हम क्यों अल्लाह पर भरोसा न रखें जबकि उसने हमें उन रास्तों की हिदायत दे दी है जिन पर हमें चलना है। और तुमने हमें जो तकलीफें पहुंचाई हैं, जो तकलीफें तुम हमें दोगे, हम उन पर यकीनन सब्र ही करेंगे। और जिन लोगों को भरोसा रखना हो उन्हें अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। सूरत इब्राहीम आयत नंबर 12। अल्लाह के हर फैसले में हमारे लिए जरूर खैर है। अल्लाह से हमेशा हुस्न ज़न रखना है, अल्लाह की रजा में राजी रहना है। हमारा अल्लाह के बारे में जो गुमान और यकीन होता है, हमारे साथ अल्लाह वैसा ही मुआमला करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान और यकीन के मुताबिक हूँ। मेरा बंदा मेरे बारे में जो गुमान और यकीन रखता है, मैं भी उसके साथ वैसा ही मुआमला करता हूँ। अगर वो मेरे बारे में अच्छा गुमान रखता है तो फायदा उसी का है, अच्छा उसी के लिए ही है। और अगर वो बदगुमानी करता है, बुरा गुमान रखता है, तो नुकसान उसी का है, बुरा भी उसी के लिए ही है। मसनद अहमद 2981। मोमीन का सारा मुआमला खैर व भलाई पर मुश्तमिल होता है। मोमीन को हर चीज में अजर मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन आदमी की शान भी कैसी अजीब है, बेशक उसके तमाम मामलात में उसके लिए खैर ही खैर है। और ये शान सिर्फ और सिर्फ मोमिन को ही हासिल है कि जब उसे कोई खैर खुशी मिलती है तो वो अपने रब की तारीफ करता है, शुक्र अदा करता है, तो उसमें भी उसकी बेहतरी है। और अगर वो किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाता है, उसे कोई तकलीफ लाहक होती है, कोई नुकसान पहुंचता है, तो वो अपने रब की तारीफ करता है और अल्लाह की रजा के लिए सब्र करता है, तो वो भी उसके लिए खैर है, इसमें भी उसके लिए बेहतरी है। मोमिन को हर चीज में अजर मिलता है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 7500। हमेशा अल्लाह ताला के फैसलों को खुशी से कबूल करना है। यकीनन इसमें से हमारे लिए जरूर खैर निकलेगी। जिस चीज में अल्लाह की मर्जी है, मुझे कबूल है, तो फिर आपकी जिंदगी में मोजिज़े होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी आजमाइशों के मुकाबले में अजर भी बड़ा है। यकीनन अल्लाह ताला जब किसी कौम को पसंद करता है तो उसे किसी मुसीबत में मुब्तला कर देता है। चुनांचा जो अल्लाह की तकदीर पर राजी रहा उसे अल्लाह की रजा मिल जाती है, और जो अल्लाह के फैसले पर नाराज हुआ अल्लाह भी उससे नाराज हो जाता है। सुननन तिर्मिजी हदीस नंबर 2396। जब बंदे के लिए अल्लाह ताला के हाँ कोई मुकाम व मर्तबा मुकद्दर हो चुका हो और वो अपने आमाल की बिना पर उस तक न पहुंच सकता हो, तो अल्लाह उसे उसके अपने जिस्म या माल या औलाद की आजमाइश में डाल देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह की जानिब से बंदा के लिए जन्नत में जो अजीम दर्जा मुकद्दर होता है, जिस तक वो अपने अमल के जरिए नहीं पहुंच पाता, तो अल्लाह ताला उस बंदे को जिस्मानी, माली या औलाद के मामले में आजमाइश में मुब्तला कर देते हैं। फिर उसे सब्र की तौफीक अता फरमाते हैं
यहाँ तक कि उसे उस दर्जे तक पहुंचा देते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए मुकर्रर है। सुननन अबू दाऊद हदीस नंबर 3090।